नमस्कार, मैं इंदु सिंह कला एकेडमी के इस चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज हम नेट के सिलेबस में शामिल इकाई 3 के अंतर्गत साहित्य शास्त्र में काव्य दोष का अध्ययन कर उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए काव्य दोष का अध्ययन करते हैं। काव्य दोष की परिभाषा। काव्य के वे तत्व जो रस के आस्वादन में बाधा उत्पन्न करे अथवा रस का अपकर्ष करे उसे काव्य दोष कहते हैं। काव्य दोषों का उल्लेख सबसे पहले भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में किया था या मिलता है। काव्य दोषों की सबसे पहले व्यवस्थित विवेचन मम्मट ने किया था। काव्य दोषों की परिभाषाएं विभिन्न आचार्यों के अनुसार वामन के शब्दों में गुण विपर्याय तामनो दोषः अर्थात गुणों का अभाव ही दोष है। मम्मट के शब्दों में मुख्यार्थ हतिर दोषः अर्थात मुख्य अर्थ में पहुँचाने वाले तत्व दोष हैं। विश्वनाथ के शब्दों में रसस्याय कर्षकः दोषः अर्थात रस का अपकर्ष करने वाले तत्व दोष हैं। अग्नि पुराणकार के शब्दों में उद्वेग जनको दोष काव्य में उद्वेग उत्पन्न करने वाला तत्व दोष कहलाते हैं। काव्य दोषों की संख्या। भरत मुनि ने काव्य दोषों की संख्या निम्नलिखित 10 माने हैं। अगूढ़ दोष, अर्थांतर दोष, अर्थहीन दोष, भिन्नार्थक दोष, एकार्थ दोष, अभिलुप्तार्थ दोष, न्यायवेत दोष, विषम दोष, विसंधि दोष और शब्दच्युत दोष। भामह ने काव्य दोषों की संख्या 3 माने हैं। सामान्य दोष, वाणी दोष, अन्य दोष। इन्होंने उपभेद सहित काव्य के 25 दोष माने हैं। रुद्रट ने काव्य दोषों की संख्या कुल 26 माने हैं और उन्हें 4 भागों में बांटा है। पद दोष, वाक्य दोष, आहर दोष और पद वाक्य दोष। अग्नि पुराणकार ने काव्य दोषों की संख्या 3 माने हैं। शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। दंडी ने भरत मुनि द्वारा निरूपित 10 दोषों को स्वीकार किया है। वर्तमान में यही मान्य है। वामन ने काव्य दोषों की विस्तार पूर्वक और वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए दोषों के शब्दगत और अर्थगत 2 भेद किए हैं। उसके बाद उन्होंने शब्दगत के 3 भेद और अर्थगत के 2 भेद किए हैं। शब्दगत, परगत, पदार्थगत और वाक्यगत। अर्थगत का पदार्थ और वाक्यार्थगत। मम्मट ने काव्य दोषों की संख्या 3 माने हैं। शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। इन्होंने इसे 70 उपभेदों में बांटा है। इसमें 37 शब्द दोष, 23 अर्थ दोष और 10 रस दोष माने हैं। रीतिकालीन आचार्यों द्वारा निरूपित दोषों की संख्या। सोमनाथ ने निम्न 4 काव्य दोष माने हैं। शब्दगत दोष, अर्थगत दोष, रसगत दोष और वृत्त दोष। इसे छंद दोष भी कहते हैं। चिंतामणि और कुलपति मिश्र ने 3 दोष माने हैं। शब्दगत दोष, अर्थगत दोष और रसगत दोष। काव्य दोषों के विशेष तथ्य। आनंदवर्धन ने काव्य दोष के स्थान पर अनौचित्य शब्द का प्रयोग किया है। बाबू गुलाब राय ने काव्य दोषों को निम्नलिखित से 7 भागों में विभक्त किया है। अप्रचलित शब्दों का प्रयोग, अशिष्ट शब्दों का प्रयोग, न्यूनाधिक प्रयोग, अवांछनीय प्रयोग, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग, अनुचित प्रयोग और अनिश्चितात्मक प्रयोग। रामदहिन मिश्र ने इसे 2 भागों में बांटा है, नित्य काव्य दोष और अनित्य काव्य दोष। भारतीय काव्य शास्त्र में मम्मट व अग्नि पुराण के द्वारा किए गए वर्गीकरण को सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है, जो निम्न 3 प्रकार के हैं। शब्द दोष, अर्थ दोष और रस दोष। शब्द दोष की परिभाषा। जहाँ काव्य में अनुचित पदों का प्रयोग किया जाए वहाँ शब्द या पद दोष होता है। ये निम्नलिखित 16 हैं। इसमें है श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति, अप्रयुक्त, असमर्थत्व,
निहितार्थ, अनुचितार्थत्व, अप्रतीतार्थ, क्लिष्टत्व, अश्लीलतत्व, ग्रामत्व, न्यार्थत्व, अक्रमत्व, दुष्क्रमत्व, न्यून पदत्व, अधिक पदत्व, पुनरुक्ति दोष आदि शब्द दोष हैं। प्रमुख काव्य दोष लक्षण एवं उदाहरण। श्रुति कटुत्व दोष ये शब्द दोष है। काव्य को सुनने में कठोर लगने वाले शब्दों का जहाँ अधिक प्रयोग होता है, जो सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, उसे श्रुति कटुत्व दोष कहते हैं। जैसे ट वर्ग वाले शब्द संयुक्ताक्षर आने पर लंबे समासिक पद या महाप्राण ध्वनियों का प्रयोग हो, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। उदाहरण के लिए, कवि के कठिन कर्म कि हम करते नहीं दृष्टता, पर क्या विषयोत्कृष्टता करती नहीं विचारोत्कृष्टता। इस उदाहरण में प्रयुक्त शब्द विषयोत्कृष्टता और विचारोत्कृष्टता सुनने में कठोर लगते हैं, अतः यहाँ श्रुति कटुत्व दोष है। कात्यार्थी तब होऊंगी जब प्रिय मिले हैं आए। इस उदाहरण में प्रयुक्त शब्द कत्यार्थी कठोर लगता है, अतः यहाँ श्रुति कटुत्व दोष है। कटर कटर तंडुल चबात हरी हंसी हंसी के। इस उदाहरण में प्रयुक्त शब्द कटर कटर कठोर शब्द हैं, अतः यहाँ श्रुति कटुत्व दोष है। च्युत संस्कृत दोष शब्द दोष है। ये भी काव्य में जहाँ व्याकरण विरोधी शब्द का प्रयोग होता है, उसे च्युत संस्कृत काव्य दोष कहते हैं। उदाहरण के लिए, मरम वचन जब सीता बोला। इस उदाहरण में बोला के जगह पर बोली होना चाहिए, अतः यहाँ व्याकरणिक दोष है। दूसरा उदाहरण में है, राजे बिराजे मख भूमि में थे। इस उदाहरण में भी राजे के जगह राजा शब्द होना चाहिए था, अतः यहाँ व्याकरणिक दोष है। तीसरा, फूलों की लावण्यता देती है आनंद। इस उदाहरण में लावण्यता शब्द नहीं होकर लावण्य होना चाहिए था, अतः यहाँ व्याकरणिक दोष है। अरे अमरता के चमकीले पुतलों, तेरे वे जयनाद। कमायनी की पंक्तियाँ हैं यह। इस उदाहरण में तेरे के जगह तुम्हारे आना चाहिए था, अतः यहाँ व्याकरणिक दोष है। ग्राम्यत्व काव्य दोष ये भी शब्द दोष है। जिस काव्य में कभी अपनी काव्य भाषा में गंवारू या ग्रामीण असभ्य शब्द का प्रयोग करे, वहाँ ग्राम्यत्व काव्य दोष होता है। उदाहरण, मूड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल हैं। यहाँ मस्तिष्क की जगह मूड शब्द का प्रयोग किया गया है, जो गंवारू शब्द है, अतः यहाँ ग्राम्यत्व काव्य दोष है। टूटी टाट पर टपकत टटिया टूट। यहाँ टटिया ग्रामीण शब्द है, अतः यहाँ ग्रामत्व काव्य दोष है। मचक मचक चल मत चलो। यहाँ मचक मचक ग्रामीण शब्द है, अतः यहाँ ग्रामत्व काव्य दोष है। कैसे इस द्वार से चली जाऊँ। यहाँ द्वार के जगह पर द्वार ग्रामीण शब्द आया है, अतः यहाँ ग्रामत्व काव्य दोष है। परे झटोले में रहे नींद न आई रात। इस उदाहरण में चारपाई की जगह झटोले शब्द का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ भी ग्रामीण शब्द है, अतः यहाँ ग्रामत्व काव्य दोष है। अश्लीलत्व काव्य दोष। काव्य में जहाँ अश्लील, लज्जा, घृणा आदि सूचक शब्दों का प्रयोग होता है, वहाँ अश्लीलत्व काव्य दोष होता है। उदाहरण, लगे थूक कर चाटने अभी अभी श्रीमान। इस उदाहरण में थूक कर चाटना लज्जाजनक शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ अश्लीलत्व काव्य दोष है। लहू में तैर तैर के नहा रही जवानियाँ। इस उदाहरण में नहा रही जवानियाँ लज्जाजनक शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ अश्लीलत्व काव्य दोष हैं। रहे जुटे में मजदूर। इस उदाहरण में रहे जुटे में मजदूर लज्जाजनक शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः यहाँ अश्लीलत्व काव्य दोष है। क्लिष्टत्व काव्य दोष यह भी शब्द दोष है। जहाँ काव्य में ऐसे दुरूह शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका अर्थबोध होने में कठिनाई हो, उसे क्लिष्टत्व काव्य दोष कहते हैं। उदाहरण के लिए, अजा सहेली तासु रिपूता
जननी भरतार, तासु सुत के मित्र को भजिए बारंबार। इस तरह के दोहों का अर्थ निकालने में बहुत ही कठिनाई होती है, अतः यहाँ क्लिष्टत्व काव्य दोष होगा है। लंकापुरी पति को जो भ्राता ता सुप्रियाना आवती, इस तरह के दोहा का अर्थ निकालने में बहुत ही कठिनाई होती है, अतः यहाँ क्लिष्टत्व काव्य दोष होगा। मंदिर अरध हरि बंदी गए, मंदिर अरध हरि बंदी गए, हरि आहार चली जात, ग्रह नखत वेद जोरी, तासु अरध करी हम खाट। इस तरह के दोहों का अर्थ निकालने में बहुत ही कठिनाई होती है, अतः यहाँ क्लिष्टत्व काव्य दोष है। अहि रिपुपति पिए सदन है, मुख मुख तेरो रमणिया। इस उदाहरण में कवि नायिका के मुख को कमल के समान रमणीय कहना चाहता है, किंतु कमल का अर्थ तक पहुँचने में बड़ी कठिनाई है। जैसे अहि सर्प, उसका रिपु गरुड़, गरुड़ के पति विष्णु, विष्णु की प्रिया लक्ष्मी, लक्ष्मी का सदन कमल, अतः बहुत कठिनाई और घुमा फिरा कर अर्थ की प्राप्ति होती है, अतः यहाँ क्लिष्टत्व काव्य दोष है। न्यून पदत्व काव्य दोष, जिस काव्य रचना में किसी शब्द या पद की कमी रह जाए वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। उदाहरण, राजन तुम्हारे खड़ग से यश पुष्प विकसित हुआ। इस उदाहरण में खड़ग के साथ लता शब्द प्रयोग करने से और भी सुंदर अर्थ निकलता। यहाँ लता शब्द की कमी महसूस हो रही है, अतः यहाँ न्यून पदत्व दोष है। दूसरा है, कृपा दृष्टि हो जाए यदि बन जाए सब काम। इस उदाहरण में आपकी शब्द की कमी महसूस हो रही है, अतः यहाँ न्यून पदत्व दोष है। तीसरा, दुर्योधन मन में बरसों से वह पल रही जो इस युद्ध में प्रकट हुई। इस उदाहरण में दुर्योधन के मन क्या प्रकट हो रही थी, उस शब्द की यहाँ कमी महसूस हो रही है, अतः यहाँ न्यून पदत्व दोष है। अधिक पदत्व काव्य दोष, शब्द दोष, जहाँ काव्य में आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग किया जाता है उसे अधिक पदत्व दोष माना जाता है। जैसे पुष्प पराग में रंग कर भ्रमण गुजरता है। इस उदाहरण में पुष्प शब्द की अधिकता है, अतः वहाँ अधिक पदत्व काव्य दोष माना जाता है। दूसरा, वह विंध्याचल पर्वत पर गया। इस उदाहरण में पर्वत शब्द की अधिकता है, अतः वहाँ अधिक पदत्व काव्य दोष माना जाता है। लपटी पुहुप परागपट, सानि स्वेद मकरंद, आवनी नारी न ओढ़ लो, सुखद वायु गतिमंद। इस उदाहरण में पुहुप शब्द अनावश्यक है, क्योंकि पराग कहने से ही पुष्पराज का बोध हो जाता है, अतः यहाँ अधिक पदत्व काव्य दोष माना जाता है। अक्रमत्व काव्य दोष, शब्द दोष है। जहाँ व्याकरण की दृष्टि से पदों का क्रम सही नहीं हो वहाँ अक्रमत्व काव्य दोष होता है। जैसे उदाहरण के लिए, अमानुषी भूमि अवानरी करो। इस उदाहरण में भूमि शब्द पहले आना चाहिए था, अतः यहाँ अक्रमत्व काव्य दोष होता है। दूसरा उदाहरण है, सीता जू रघुनाथ को अमल कमल की माल पहराई, जनु सबन की हृदयावली भूपाल। इस उदाहरण में क्रम सही नहीं है, अतः यहाँ अक्रमत्व काव्य दोष होता है। विश्व मिलते नहीं हैं वीर भीम समान के। इस उदाहरण में व्याकरण की दृष्टि से क्रम सही नहीं है, अतः यहाँ अक्रमत्व काव्य दोष होता है। दुष्क्रमत्व काव्य दोष, जहाँ शास्त्र अथवा लोक मान्यता के अनुसार दो का क्रम नहीं हो वहाँ दुष्क्रमत्व काव्य दोष होता है। उदाहरण, रुपए दे दो 100 नहीं तो 1000 दे दो। इस उदाहरण में अर्थ करने से ज्ञात होता है कि मांगने वाला को पहले क्या और कितना मांगना चाहिए, अतः यहाँ दुष्कर्मत्व काव्य दोष है। निरपमोह को है दीजिए अथवा मत गजेंद्र। इस उदाहरण में मांगने वाला राजा से पहले हाथी मांगता है, बाद में घोड़ा। लोक मान्यता के अनुसार यह सही नहीं है, अतः यहाँ दुष्कर्मत्व काव्य दोष है। उखाड़ लियो पहाड़ ते ही काल, तनिक विलंब न लायो,
मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजायो। इस उदाहरण में क्रम सही नहीं है, अतः यहाँ दुष्क्रमत्व काव्य दोष होता है। अर्थ दोष या पदार्थ दोष, कवि जिन भाव को व्यक्त करना चाहता है उसका विपरीत या अन्य भाव प्रकट होने का अर्थ दोष होता है, होने पर अर्थ दोष होता है। इसकी संख्या 23 मानी गई है, जिसमें निम्नलिखित प्रमुख हैं: पुनरुक्त दोष, दुष्क्रमत्व दोष, अपुष्टत्व दोष, ग्रामत्व दोष, संदिग्ध दोष, कष्टार्थ दोष, नियमा परिवृत्त दोष, प्रसिद्धि विरुद्ध दोष, विद्या विरुद्ध दोष, शाकांक्षय दोष, सहचर भिन्न दोष। पुनरुक्त काव्य दोष, अर्थ काव्य दोष, जहाँ अर्थ की पुनरुक्ति हो अर्थात एक ही बात को दो अलग अलग शब्दों के माध्यम से कहा जाए, वहाँ पुनरुक्ति अर्थ काव्य दोष होता है। उदाहरण के लिए, एक बार कहिए कछु बहुरी जो कहिए सोई, अर्थ होए कै शब्द अब सुनु पुनरुक्ति सुहोए। दूसरा है माधव घन आरूढ़ इंद्र अजु अति सोहियो, ब्रज पर कोप्यो मूढ़ मेघ दसो दिश देखियो। इस उदाहरण में मध्वा तथा इंद्र, मेघ तथा घन की पुनरुक्ति हुई है, अतः यहाँ पुनरुक्ति अर्थ काव्य दोष होता है। प्रसिद्धि विरुद्ध काव्य दोष अर्थ काव्य दोष है। काव्य में जहाँ लोक या शास्त्र विरुद्ध वर्णन हो, वहाँ प्रसिद्धि विरुद्ध काव्य दोष अर्थ काव्य दोष होता है। उदाहरण के लिए, उदयगिरि पर पिनाकी का कहीं टंकार हो बोला। इस पंक्ति में पिनाकी यानी शिव का संबंध उदयगिरि से है, जो लोक और शास्त्र के विरुद्ध है। पिनाकी का संबंध कैलाश पर्वत से है, जिसकी धनुष की टंकार कैलाश पर सुनाई देगी, उदयगिरि पर नहीं, अतः यहाँ प्रसिद्धि विरुद्ध अर्थ दोष है। ग्रामत्व दोष, यह भी अर्थ दोष है। काव्य में ग्रामीण बोली के ऐसे शब्द जो शिष्ट साहित्य में प्रचलित नहीं हैं, ऐसे दोष का काव्य में प्रयोग किए जाते हैं, जो उसे ग्रामत्व दोष कहते हैं। उदाहरण के लिए, धनु है यह गैरम दाइन नहीं। इसमें गैरम दाइन शब्द का प्रयोग इंद्रधनुष के जगह पर किया गया है, अतः इसे ग्रामत्व अर्थ दोष कहते हैं। रस दोष, काव्य के रसास्वादन में जिन कारणों से बाधा उत्पन्न होती है उसे रस दोष कहते हैं। जहाँ रस के नाम, अनुमान, अनुभाव, विभाव, संचरी भाव आदि का सीधा उल्लेख हो, अथवा एक रस में परस्पर विरोधी रस के अनुभाव आदि का वर्णन हो, वहाँ रस दोष होता है। रस के निम्नलिखित 10 दोष हैं। स्वशब्द वाचत्व रस, विभावादि की अभिव्यक्ति में कष्ट कल्पना, प्राकृत रस की विरोधी सामग्री का वर्णन, रस की पुनः दीप्ति, अकांड प्रथन रस का अनश्वर विस्तार, अकांड छेदन रस का अनश्वर विच्छेद, अप्रधान रस का विस्तार, अनंग वर्णन जो प्रधान रस की निष्पत्ति में उपकारक न हो उसका वर्णन, अंगी की विस्मृत प्रधान से ध्यान हट जाना। 10वां है प्रकृति विपर्य, पात्रों की प्रकृति के प्रतिकूल वर्णन। धन्यवाद। ये काव्य के ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें हम लाइव पढ़ाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। वैसे मैं इसे अपनी तरह से आप लोगों को पढ़कर सुना दिया है, समझना आप लोग को है, अतः मुझे आशा और विश्वास है कि आप सब इसे पढ़कर समझेंगे और सही करेंगे। धन्यवाद। आप लोगों को सुनने और देखने के लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।